मैं रिसर्च करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, इफ यू वांट टू गो एंड सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यूरियोसिटी रखिए, पूछिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो रेलिवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल हैं वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि सर एस्ट्रोनॉट ऊपर वहां पर ऐसे जाता है तो कैसे हो जाता है, सर स्पेस में क्या होता है, वो बेटा सारे ज्ञान की बातें धरी रह जाएंगी अगर तेरे को कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल फर्स्ट। आपको जो सवाल दे रहा हूं पहले वो लगने चाहिए, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप जितने बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हो बन लेना। घर पे बैठे बैठे तो बनोगे नहीं, है ना, डिग्री तो चाहिए होगी ना भाई। अब तुम बोलो नहीं सर मैं बिना डिग्री का साइंटिस्ट बनूंगा, तो तुम ढूंढ लेना भैया कौन सा रास्ता है। वहां पर तो भैया एग्जाम भी क्लियर करने पड़ेंगे, रिसर्च भी लिखनी पड़ेगी, थीसिस भी होगी, रिकमेंडेशन लेटर्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, वो तो प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। तो अच्छे कॉलेज में पहुंच के रिसर्च कर लेना, उस पहुंचने का जो रास्ता है उसी के बारे में पढ़ा रहा हूं। ज्यादा हाई लेवल का आपको अगर सवाल अगर आपके हो रहे हैं, सवाल सॉल्व हो रहे हैं, डेफिनेटली सोचिए, लेकिन डे ड्रीमिंग में मत करिएगा कि यार उसमें ये होता है इसमें ये होता है, सवाल एक भी नहीं हिल रहा आपसे। तो जो चीज आपके लिए पहले प्रायोरिटी में होनी चाहिए वो है कि आप कंसेप्ट को समझिए, उन क्वेश्चंस को लगाइए, अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तब आप और फिनोमिनास को उससे जोड़ने की कोशिश करिए। जब आप उन फिनोमिनास को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको कई कई जगह पर डाउट आएगा, वो जेन्युइन डाउट्स है, वो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो आई रिक्वेस्ट ऑल द सीरियस स्टूडेंट्स टू प्लीज सपोर्ट, ठीक है, रेलिवेंट रहिएगा, पढ़ाई करिएगा, जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज बाद में यूज होगी। जब मैं कोलिजन्स पढ़ाऊंगा यही चेंज इन मोमेंटम काम आएगा, यही चेंज इन मोमेंटम निकालना काम आएगा, मोमेंटम की इक्वेशंस लिखना यहीं से ही काम आएगा। अब कोई बच्चा वहां पर आके बोलेगा सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तूने लॉज ऑफ मोशन खराब किया है। लॉज ऑफ मोशन में चीजें क्यों नहीं समझ आ रही, क्योंकि तूने पीछे का अभी तक तूने नहीं पढ़ा है। सर मेरा तो बैकलॉग है, मैं क्या करूं, कल भी सर ने तुम्हें 3 ऑप्शन दिए थे, तुम तीनों करने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, जिसको करना होता है ना बेटा, अब वही बात है, अलग सर से जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि जब मैं वहां पर गया था मुंबई के स्लम वाले जो बच्चा था जिसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसकी हालत इतनी, मतलब जो सिचुएशन देखी ना, उन्होंने कहा कि भाई वहां से भी बच्चा पढ़ के निकल सकता है तो कोई भी कर सकता है भाई, इतनी टफ सिचुएशन थी। आप लोग सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो। ठीक है, जिसको करना होता है ना बेटा वो कहीं से भी कर लेगा। तुम बस रोते रहना और फिर 2 साल के बाद कहना सर मेरा सिलेक्शन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि तू रो ज्यादा रहा था, पढ़ कम रहा था। ठीक है, और मेरे को ना रोने वाले बच्चों से ना बहुत इरिटेशन हो चुकी है ऑनलाइन वर्ल्ड में। आई हैव सीन क्राई बेबीज, दिन भर रोते हैं, दिन भर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, एंड आई एम डन विद इट। मेरे को नहीं झेलना आप लोगों को। आपको कोई और टीचर मिलेगा जो लुल्लू पुंजू करके आपको पढ़ा सके, गो फॉर इट। ठीक है, बेटर टीचर्स है, जाइए। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ बोलूंगा, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, कभी कभार डिमोटिवेशन चीज होती है कि कभी कभार मन नहीं कर रहा, कभी कभार कुछ चीजें छूट गई, वो चीजें समझ आती है, उसको मैं डील करूंगा क्योंकि वो मेरे साथ भी होती है। लेकिन दिन भर रोने वाला जो एटीट्यूड है ना, उनको मैं डील नहीं करना चाहता, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं तेरे को समझाता ही रहूंगा कि तू पढ़ लेगा बेटा, तेरा करियर बन जाएगा। अगर मैं इसी में करूंगा तो मैं तेरे को पढ़ा नहीं पाऊंगा और दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाऊंगा जिसको पढ़ना था, जो रेलिवेंटली बैठा हुआ था। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को, हाँ जिसको एआईआर में जाना है एआईआर में जाके पढ़े, जिसको 2.0 में जाना है, 3.0 में जाना है, 10.0 में जाना है, कहीं जाना हो, यूट्यूब जाना है, जाइए। जिसको बिलीफ है वो क्लास में रुके और चुपचाप सुने और चुपचाप प्रैक्टिस करे। जितने सवाल हो उनसे भी सीखे, जितने सवाल ना हो उनसे भी सीखे। बिलीफ के साथ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? गुस्सा आता है भाई, मैं आपको दिन भर समझाता रहूंगा या पढ़ाऊंगा भी, और आप लोगों का मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं अभी तक वैसे आप पे गुस्सा किया नहीं है, और ये गुस्सा मत समझिएगा, ये आपको वार्निंग समझनी पड़ेगी। ठीक है, जितना कम गलती अगर आप 11वीं में करेंगे, मैं बता रहा हूं आप में से इतने सारे बच्चे 12वीं में बोलेंगे सर मेरी 11वीं बर्बाद थी, मैं कैसे 12वीं कर लूंगा, सर क्या मेरा यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे बैकलॉग लेके बैठे पड़े और रो रहे हैं ना बेटा, तो यही बात 12वीं में भी बोलेगा, फिर 1 साल बर्बाद कर चुका होगा तू, और फिर मैं तेरे को बोलूंगा नहीं बेटा करा तो जा सकता है यहां से, तू फिर भी नहीं मानेगा और तू फिर वही करेगा जो तूने अभी तक करा है। अभी भी समय है, जितना सुधार सकते हो अपने आप को सुधार लो बेटा, क्योंकि आगे आने वाला समय कठिन है बहुत ज्यादा। मैंने आपको पहले ही बोला है, जेई की तैयारी आपकी कॉम्प्लेक्स नहीं कठिन है, और जो ये रास्ते आप जो ढूंढ रहे हो ना, यही वो उसका एग्जाम्पल है कि ये कठिनाइयां हैं जो आपके सामने आ रही हैं, और डील करने का एक ही मात्र तरीका है पढ़ाई। सर मेरे पास समय नहीं है, ढूंढो समय और पढ़ो, और कोई रास्ता नहीं है।
तुम्हें कोई उस गड्ढे से नहीं निकाल पाएगा भाई। सर ने एक बात बोली थी कि अपनी कुछ लड़ाइयां खुद से ही लड़नी पड़ती हैं, वो तुम्हारी खुद की लड़ाई हो चुकी है। आज तुमने पैदा होने दी और आज उसको खत्म करने का भी जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। कोई और दूसरा 6 घंटे पढ़ के तेरा बैकलॉग खत्म नहीं करेगा, तेरे को ही करना पड़ेगा। और तू अगर नहीं करना चाहता है, एक्सक्यूज बनाना चाहता है, उसका भी एक एंड पॉइंट होता है। एंड आई नो कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है उसका एंड पॉइंट झेलने की। जब आज अगर आप छोटी छोटी मेहनत से एक बेटर पोजीशन पर जा सकते हैं, आपको अगर वो टफ लग रहा है, तो बिलीव मी, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो वो आपका तो खून पी जाएगा पूरा। वो झेला नहीं जाएगा बेटा। कई बच्चों से झेला नहीं जाता, फिर उनको लगता है उनके पेरेंट्स उन पर ताने मार रहे हैं। पेरेंट्स ने तो जो आपके लिए सोचा है मैक्सिमम करने की कोशिश कर ही रहे हैं। वो कहां कमी छोड़ रहे हैं भाई। सर उनको तो एसी में बैठ के पढ़ने का मौका मिलता है, सर इनको तो लाइब्रेरी जाने का मौका है, सर इनको तो मॉड्यूल खरीदने के पैसे थे। तो भाई तेरी लाइफ नहीं है उसके जैसी, रो क्या रहा है? मेहनत करो, उससे बेटर बना। हर चीज तेरे को स्पून फीडिंग के तरीके से भगवान देंगे क्या? नहीं है तेरी लाइफ ऐसी, एक्सेप्ट इट। आगे मेहनत कर भाई। हम भी तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मेहनत करके आज आगे आए हैं ना। तेरे जैसी वहां पे रोया होता ना बेटा, तो मैं भी यहां पर नहीं खड़ा होता। ठीक है, आपको अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी मेहनत को सुधारना पड़ेगा। बोल रहा आप लोगों के ही रास्ते पे चलते हुए सारे टीचर्स, भाई बहुत दुख फील होता है, लिटरली बता रहा हूं। आप ही के रास्ते पे चलते हुए मैंने बहुत बच्चों को अपना करियर खराब करते हुए देखा है। और बस एक चीज थी भाई, रोना बंद करके पढ़ लिया होता ना, तो तब भी तू आज की पोजीशन से बेटर पे होता। ठीक है, पता नहीं आप लोग अपने आप को क्या फील कराना चाहते हो, क्यों अपने आप को वीक बना रहे हो ये मान के कि भाई दूसरा तो बहुत तगड़ा है, मेरे से तो हुआ नहीं, मेरी तो ये अबे क्या कर रहे हो यार? कभी तो अपने लिए खड़े हो जाओ। तुमने ही तो डिसाइड किया था ना कि जेई की तैयारी करूंगा। किसने डिसाइड किया था? तुमने ही डिसाइड किया था ना। अब जब उस रास्ते पर लेके जा रहे हैं, तुम्हें दर्द होने लग रहा है। तुम अपनी बात पे नहीं टिक पाए 3 महीने के अंदर। क्या पैशन था भाई? क्या क्या तुम्हारा एम था? ये क्या था? ये कुछ नहीं था। फिर तो आपको आज 3-4 चैप्टर के बाद डांटना पड़ रहा है कि भाई तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तुम कैसे कमेंट कर रहे हो, आफ्टर द क्लास आपकी कैसे कमेंट्स होते हैं। अगर ये मेरे को बोलना पड़ रहा है तो गुस्से वाली बात है या नहीं है? 4 चैप्टर हुए अभी आपके, 2.5-3 महीने के अंदर आपका ये एटीट्यूड हो चुका है। आप अपने करियर के साथ खेल रहे हैं बेटा। और जब ये समय बीत जाता है ना, फिर आपके पास सिर्फ आंसू रहेंगे। जो भी एक्सक्यूजेज है ना, वो पूरी जिंदगी भर के रीजंस बन जाएंगे कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा। एग्जाम क्लियर हो या ना हो, एटीट्यूड आपका काम चोरी का बन जाएगा। हमेशा हर चीज पर रोने का बन जाएगा। अरे फाइट मारो यार।